अधूरा सपना। सपने तो हर इंसान देखते हैं, चाहे वे बड़े हो चाहे छोटे। मैं भी बचपन से ही बहुत सपने देखती थी। उसमें से एक है, वह अधूरा रह गया, जो मेरे दिल से बहुत करीब है। मेरा जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन कठिनाइयों से बीता। पिता एक किसान थे। उन्होंने कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया था। माता पिता के अलावा मेरे परिवार में 2 बहनें और 4 भाई भी हैं। भाइयों के बड़े होने के बाद वे भी पिता की सहायता करने लगे। मैं पढ़ाई में इतना पीछे नहीं थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान खेल कूद में था। दौड़ना, कूदना, खेलना और पढ़ाई भी एक साथ चल रही थी। स्कूल के बाद मुझे कन्नूर विमेंस कॉलेज में भर्ती मिली। उस समय मैं हमेशा मैदान में रहती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और अन्य खेल कूदों में भी मैं भाग लेती थी। उसी वक्त मुझे सीआरपीएफ में चयन मिल गया। वही मेरा लक्ष्य था, और उसी के लिए मैं कठिन परिश्रम भी करती थी। फौज में काम करना हमेशा मेरा सपना था, लेकिन मेरे बचपन के सारे सपने टूट गए जब मेरे भाइयों ने मुझे जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको वह नौकरी पसंद नहीं थी। लेकिन मैं खाना पीना छोड़कर उसी नौकरी के लिए अड़ी रही, जो मेरा सपना थी। फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह सपना हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया। उस घाव का निशान मेरे मन में अभी भी है। उसके बाद मैं पढ़ाई में भी अच्छी तरह ध्यान नहीं दे पाई। इसी बीच मेरी शादी भी हो गई। शादी के बाद भी अपने सपनों को साकार करने का सपना मैंने जारी रखा। असफलता ने मन को निचोड़ा जरूर था, फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। प्रयत्न करती रही। बचपन से सहेज कर रखा खिलौना टूट चुका था, पर अब भी वह टूटा हुआ खिलौना ही मुझे सबसे प्यारा है। मेरे सपने भी टूटे बिखरे रह गए। इसके द्वारा मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो खुल के सपने देखो और उसे पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करो। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ हम आगे बढ़े, तो कुछ भी पाना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि सपने देखो और उन सपनों को अधूरा नहीं होने दो।